सो हेलो माय फ्यूचर एमबीए कैंडिडेट्स। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एनमेट की और स्नैप की। तो ये वो दो एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं जो किसी भी बड़े यूनिवर्सिटी एमबीए यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने इन दोनों एग्जाम्स में से कोई एक एग्जाम निकाल लिया तो आपका एडमिशन हो सकता है बड़े आईआईएम जैसे बढ़िया बढ़िया कॉलेजेस में भी। तो हम जानेंगे इस वीडियो में इसके बारे में सारी चीजें, सारी डिटेल, इन डेप्थ कंपैरिजन। तो बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ। हाय, आई एम आदित्य चौरसिया एंड वेलकम टू माय कॉलेज बडी। बात करें अगर एनमेट एग्जाम के क्राइटेरिया की कि आपको कौन से क्राइटेरियाज पे खरा उतरना है, तो वो है बहुत सिंपल और आसान। आपको सिर्फ और सिर्फ चाहिए ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड भी करता है कई बार। मतलब अगर आप ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हो, आप तब भी इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हो। बस आपको एक फॉर्म या सर्टिफिकेट वहां पे जमा कराना पड़ेगा। और साथ ही साथ अगर आप एनमेट का एग्जाम देते हो सकता है उस एग्जाम्स के थ्रू जिस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले रहे हो उस यूनिवर्सिटी के कुछ अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज भी हों। तो वो भी डिपेंड करता है कि आप किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो इन एग्जाम्स के थ्रू। वीडियो में आगे बढ़ेंगे, बट उससे पहले आपको कोई भी डाउट है, क्वेरी है रिगार्डिंग एनी कोर्स, यूनिवर्सिटी और एग्जाम, देन यू कैन फिल आवर प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म, द लिंक फॉर विच इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन. Our team will contact you as soon as possible and will clear all your queries. बात करें स्नैप एंट्रेंस एग्जाम्स की, तो स्नैप का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है इसकी एलिजिबिलिटी भी सेम ही है। आपको सिर्फ और सिर्फ 50% ग्रेजुएशन में मार्क्स चाहिए होते हैं। पर अगर आप आते हो किसी रिजर्व्ड कैटेगरी से, यू विल ओनली नीड 45% इन योर ग्रेजुएशन ताकि आप इस स्नैप एग्जाम्स को दे सको और इसमें अप्लाई कर सको। और अगर आप हो फाइनल ईयर में इन ग्रेजुएशन तो भी आप इस एग्जामिनेशन को दे सकते हो। बस आपको एक कंफर्मेशन लेटर की आवश्यकता पड़ेगी। और अगर आप हो इंटरनेशनल स्टूडेंट तो बस आपको AIU के सर्टिफिकेशन की आवश्यकता है और इसके थ्रू आपका एडमिशन इसमें हो सकता है। और अब बात करते हैं इन एग्जाम्स के एप्लीकेशन प्रोसेस की। तो सबसे पहले जो एनमेट एग्जाम होता है उसकी बात करते हैं। तो एनमेट एग्जाम में अगर आपको रजिस्टर करना है तो उसकी डेट होती है अक्टूबर की। मतलब आप अक्टूबर के महीने में इसके लिए रजिस्टर कर सकते हो और इसके एग्जाम्स भी कंडक्ट होते हैं नवंबर में। और अगर बात करें इसके फीस की, तो आपको जो फॉर्म फिलमेंट का फी पे करना होता है वो होता है सिर्फ और सिर्फ 2800 रुपीज। और अगर आपको ये रीशेड्यूल करना है, हो सकता है आपका टाइम ना मैच कर रहा हो बाद में जाके कि मेरे को इस दिन एग्जाम देना था पर अब तो मेरा हो नहीं पा रहा, मेरे को कोई काम आ गया, तो आप उसको रीशेड्यूल भी कर सकते हो। बस आपको उसके लिए एडिशनल फीस भी पे करनी पड़ेगी और वो होती है 1200 रुपीज की। और अब बात करें अगर स्नैप की, तो स्नैप के लिए आपको अगस्त में रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाती है, अगस्त में ही रजिस्टर करना पड़ेगा। और साथ ही साथ अगर हम इस फॉर्म की फीस की बात करें तो उसकी फीस होती है सिर्फ और सिर्फ 2250 रुपीज। और साथ ही साथ आपको 1000 रुपए पर कोर्स और पर कॉलेज भी एडिशनल देने पड़ते हैं, आप जितने कॉलेजेस जितने कोर्स सेलेक्ट करना चाहते हो उस हिसाब से। और अगर बात करें एग्जाम टाइम की, तो एनमेट का एग्जाम टाइम होता है नवंबर में। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको कई तरह की कैटेगरीज वाले क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं पेपर में, जैसे कि लैंग्वेज स्किल्स, क्वांटिटेटिव स्किल्स, साथ ही साथ लॉजिकल रीजनिंग भी। और साथ ही साथ आपको मिल जाते हैं 3 अटेम्प्ट्स फॉर दिस एग्जाम। मतलब अगर पहले अटेम्प्ट में आपका कुछ खराब हो गया तो आप दोबारा अटेम्प्ट दे सकते हो, और दोबारा अगर खराब हो गया तो आप तीसरा अटेम्प्ट भी दे सकते हो। हाँ, लेकिन चार्जेस आपको पे जरूर करने पड़ेंगे और ईच ऑफ द अटेम्प्ट जो आप देना चाहते हो उसके लिए। और स्नैप की बात करें तो स्नैप का एग्जाम होता है नवंबर से दिसंबर के बीच में। और इतना ही नहीं, इस एग्जाम्स में अगर आप बैठते हो तो यहाँ पे काउंट किए जाते हैं आपके टॉप 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स। और साथ ही साथ यहाँ पे होते हैं स्पीड बेस्ड क्वेश्चंस, जहाँ पे आपको 60 क्वेश्चंस के स्पीड में आंसर देने पड़ते हैं। अब एनमेट का मेन पर्पस जो स्टूडेंट्स का होता है वो होता है NMIMS कॉलेज के लिए अटेम्प्ट देना और वहां पे एडमिशन लेना, क्योंकि ये बहुत रेनाउंड और फेमस यूनिवर्सिटी है। साथ ही यहाँ के पैकेजेस भी बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं इसलिए। और इतना ही नहीं, अगर आपने एनमेट एग्जाम दे दिया है तो इसके लिए बहुत सारे इंटरनेशनल बिजनेस स्कूल्स भी इसको एक्सेप्ट करते हैं। मतलब आप इंटरनेशनल बिजनेस स्कूल्स में भी जाके अटेम्प्ट दे सकते हो, वहां भी एडमिशन ले सकते हो। और अगर हम बात करें स्नैप की, यानी कि SNAP स्नैप, तो इस एग्जामिनेशन को देने के बाद आप जा सकते हो MBA और PGDM कोर्सेज के साथ सिम्फोसिस इंस्टीट्यूट में। और साथ ही साथ इसमें आपको वेरियस तरह के कोर्सेज भी मिल जाते हैं। अगर आपने इस एग्जाम को दे दिया, आपको वेरियस तरह के कोर्सेज
चूज करने को मिल जाते हैं इन दैट यूनिवर्सिटी। और इतना ही नहीं, इसके स्कोर्स SIU में भी एडमिशन के लिए वैलिड माने जाते हैं। और अगर बात करें एग्जाम की, तो एग्जाम पैटर्न और वो तो हमने डिस्कस कर लिया। और अगर हम बात करें एनमेट एग्जाम की, तो यहाँ पे आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देखने को मिल जाता है। मतलब यहाँ पे जो एग्जामिनेशन कंडक्ट कराए जाते हैं वो कंप्यूटर बेस्ड होते हैं, और साथ ही आपको एग्जाम टाइम और ड्यूरेशन का भी मौका मिल जाता है। आप इनमें से कोई भी टाइम, ड्यूरेशन और कोर्सेज चूज कर सकते हो फॉर योरसेल्फ। और साथ ही साथ ये है स्कोर बेस्ड परफॉर्मेंस इन 3 सेक्शंस के लिए अवेलेबल है ये एग्जाम। और अगर हम बात करें स्नैप के एग्जाम की, यहाँ पर भी आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देखने को मिल जाता है। और अगर टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो यहाँ की टाइम ड्यूरेशन बहुत ज्यादा कम है, क्योंकि क्वेश्चंस भी कम है। तो यहाँ पे आपको टोटल टाइम देखने को मिल जाता है 60 मिनट्स फॉर 60 MCQ क्वेश्चंस। आपको हर 1 मिनट के अंदर एक MCQ क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, ताकि आप अच्छे से इस एग्जाम को पूरी तरह से निपटा सको। तो ये था पूरा एनालिसिस स्नैप और एनमेट का। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना है, हमें कमेंट्स में पूछ सकते हो। साथ ही इस वीडियो को लाइक जरूर करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।